पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस 8वें महीने के 5वें दिन में प्रभु तूने तेरे वचन पर मनन करने के लिए हम सबको मौका दिया है। जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चाहते हैं कि प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका इस 8वें महीने में फिर से स्वागत है। पिछले दिनों में हम आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे थे और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर जो सेवकाई की गई है, उस सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें जो हैं वो दृष्टांतों में की हैं। और जब वो भीड़ के साथ दृष्टांतों में बात करता था तो चेले भी उन बातों को समझ नहीं पाते थे और प्रभु यीशु मसीह से पूछते कि तू हमसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है। इसके बारे में प्रभु उनको जवाब देते हैं। आज हम मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेके 8 वचन तक और 18 वचन से लेके 23 वचन तक एक दृष्टांत के बारे में पढ़ेंगे। और यही दृष्टांत जो है ये मरकुस की अंजील उसका 4 अध्याय 1 से 9 वचन में भी मिलता है और उसके साथ ही साथ लूका की अंजील 8 अध्याय 4 वचन से लेके 8 वचन तक हमें इसको पढ़ने का मौका मिलता है। 13 वचन में मत्ती की अंजील उसका 13 वचन, वहाँ पे इस तरह से लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यही जो दृष्टांत है, इसको प्रभु यीशु मसीह इसकी व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या को हम मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय और 18 वचन से पढ़ते हैं। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। प्रभु यीशु मसीह जब पहले दृष्टांत उस भीड़ को बता रहे हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। और जिस तरह से आजकल YouTube के माध्यम से बहुत से प्रभु के सेवकों के द्वारा हम वचन को सुनते हैं और फिर प्रभु के सेवक जो है उन वचनों को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं ताकि प्रभु के लोगों के लिए वो
लाभ का कारण हो। यहाँ पे हम उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 19 वचन में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पे 13 अध्याय का पहला वचन इस तरीके से शुरू होता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। ये दृष्टांत जो है ये बीज बोने वाले का है। बीज बोने के लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने घर से निकला और जो वचन, जो बीज है, वो परमेश्वर का वचन है। जब वो अपने घर से निकला, मैं समझता हूँ कि रात भर उसने अपने पिता से इस बात के बारे में इस विषय के बारे में बातचीत की होगी कि कल सुबह मुझे तेरे लोगों को किस वचन के द्वारा आशीष देनी है। और जब वो झील के किनारे बैठा था तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जब जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनको बगैर वचन के या बगैर कोई बात समझाए वापस नहीं भेजता था। जिस व्यक्ति की जैसी ज़रूरत होती थी, प्रभु यीशु मसीह उसकी ज़रूरत को पूरा करता था। और यहाँ पे जब हम इस बात को समझते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इस वचन को बहुत बार सुना होगा और आज फिर से जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, शैतान इस वचन को ग्रहण करने में किस तरीके से रुकावट डालता है, ऐसा दिमाग में ख्याल डाल के कि इस वचन को तो हमने बहुत बार सुना है। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर का वचन हर बार हर व्यक्ति के लिए उसकी ज़रूरत अनुसार उसको आशीष देता है। वचन, कल जैसे मैं बता रहा था कि विश्वासी और चेले में क्या फ़र्क है। चेला लगातार प्रभु की हजूरी में रहता है, विश्वासी आता है चला जाता है। और यहाँ जब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों की ज़रूरत को जांचकर उसको पूरा करता था। यहाँ ज़मीन जो है, ज़मीन वो इंसान का मन है,
और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। मेरे अजीज़ों, इस कठिनाई के समय में जब सारी दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, एक के ऊपर समस्याएं आ रही हैं। अभी जो महामारी का वो जो दौर चला है वो ख़त्म नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसी के दौरान बहुत सी जगहों पर पानी से नुकसान हो रहा है, और इन सब चीज़ों से बढ़कर हम इन बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि देश एक दूसरे के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, और ये सारी बातों का जिक्र जो है वो इस पवित्र बाइबल में दिया गया है। और बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, जो भूमि है वो इंसान का मन है। अजीज़ों, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन का बीज बोने के लिए ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, वो किसी भी तरीके से उस उत्तम बीज को बो नहीं पाते। परमेश्वर का वचन जो है वो बीज के रूप में दर्शाया गया है। अजीज़ों, ये जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल के बारे में जिक्र किया गया है, वो इस तरह से है। बीज एक है, बीज एक होता है। अगर आपने गेहूं की खेती देखी हो तो एक बीज बोया जाता है, लेकिन वो जब उगता है, बड़ा होता है, और एक समय ऐसे आता है कि एक बीज से बहुत सारे बीज तैयार होते हैं। उसी तरीके से जो परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारे जीवनों में फल कैसे लाएगा। अगर हमारे पास एक बोरी अच्छे बीज की है और हम उसको एक बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छे बॉक्स में रख दें, तो वो किसी भी तरीके से फल नहीं फल सकता। उस उत्तम बीज को, उस अच्छे हाइब्रिड बीज को जो है वो ज़मीन पे बोना ज़रूरी है। उसी तरीके से इस परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको अपने घरों से निकलकर, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर दूसरों तक इस वचन को सुनाना ज़रूरी है, दूसरों तक इस वचन को पहुंचाना ज़रूरी है। अजीज़ों, परमेश्वर हम सब की मुश्किल को, परेशानी को समझता है। उसी लिए परमेश्वर के वचन में अलग अलग भूमि का जिक्र किया गया है, और वही बातें हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी महसूस करते हैं। हम जब परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान जो है उसको ग्रहण करता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की परेशानियों में पड़े होते हैं। बहुत से लोग अपने इस दिमाग के ज्ञान के कारण उस परमेश्वर के वचन को उस रीति से ग्रहण कर नहीं पाते जिस तरीके से वो बोया गया है। अजीज़ों, मुझे और आपको वो बीज जो है, जो हमारे जीवन में बोया गया है,
अगर हम चाहते हैं कि वो फल लाए, तो उस एक बीज को, यीशु मसीह के वचन को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए आप ना केवल मेरे बल्कि हर एक सेवक के चैनल पर और सेवक के चैनल के अलावा हर दुनियावी व्यक्ति जो इस चैनल का इस्तेमाल करता है, उसके पहले या उसके अंत में या उसके साइड में आप इस बात को देखते हैं कि इसको देखें और इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। जब तक जो वो आत्मिक सच्चा बीज हमने रिसीव किया है उसको हम नहीं बोते, तो अजीजों, परमेश्वर के राज्य का जो दृष्टांत यहाँ पे वर्णन किया गया है उसमें ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट रीति से 19 वचन में लिखा गया है कि जो कोई राज्य का वचन, परमेश्वर के राज्य का वचन सुनता है और नहीं समझता, या सुनता है और थोड़ा समझता है, या सुनता है और बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन सांसारिक चिंताओं के कारण उस वचन के ऊपर उतना ध्यान नहीं लगा पाता, लेकिन जो सुनता है, समझता है, उस वचन के ऊपर अच्छे तरीके से मनन करता है और उस वचन को जिस कारण से वो उसको मिला है उसको पूरा करता है, तो वो बहुत फल फलता है। अजीजों, हम उस सच्चे वचन को, हम उस आत्मिक वचन को, हम उस पवित्र वचन को, उस बीज को अपने तक ही सीमित ना रखें। वचन को जब हमने सुना, हमने आशीष पाई, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसको दूसरों तक शेयर करना। बहुत से लोग जो हैं, अगर कोई एक भी मेडिसिन बनाते हैं और वो यूट्यूब पे डालते हैं, या किसी ने अच्छा भोजन बनाया है यूट्यूब पे डाला है, वो यही कहता है कि इसको शेयर करो। अजीज़ों, अगर उन चीज़ों को, उन बातों को दुनिया के लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, तो ये पवित्र वचन को लोगों के साथ कितना ज़रूरी है कि शेयर किया जाए। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के वचन को आपके घरों में हर सुबह पहुंचाते रहेंगे। आपके ऊपर परमेश्वर की इस जिम्मेवारी को सौंपते हुए कि आपने आगे इस वचन को लोगों तक पहुंचाना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन अच्छे कानों के लिए जिन्होंने तेरे वचन को सुना, उन अच्छे हृदयों के लिए जिन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह तू अपने घर से निकला, वैसे ही हम सबको हिम्मत और ताकत दे कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे।